हेलो दोस्तों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1786 तक के अधिनियम को समझ लिया था। अब जो 1793 में चार्टर अधिनियम आया था उसके बारे में समझेंगे। चार्टर इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसके अधिकार पत्र में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र में संशोधन किया गया ब्रिटेन के द्वारा। यानी जो ब्रिटेन के कंपनी ने उसको, ब्रिटेन के सरकार ने, वहाँ की सरकार ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिया था उस अधिकार पत्र में चेंज किया, इसलिए इसका नाम चार्टर पड़ा। चार्टर अधिनियम 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो 1786 वाले अधिनियम में दिया गया था, 1786 का जो अधिनियम था उसमें जो उनको अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी अपने जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके निर्णय को जब चाहे तब वो पलट सकते हैं। और दूसरा का उनको ये अधिकार दिया गया था कि उनको कमांडर इन चीफ की जो पद दिया गया था वो अभी इन लोगों के लिए जो भविष्य में, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो गवर्नर जनरल बनेंगे उनके ऊपर भी यही प्रक्रिया लागू होगी। यानी उनको भी यह अधिकार पहले से ही प्राप्त होगा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह लेंगे उनको भी वह दोनों शक्तियाँ प्रदान रहेंगी जो 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी। वो दो कौन सी थी कि कमांडर इन चीफ की पद उनके पास पहले से होगी, और दूसरा का यह होगा कि वो काउंसिल के किसी भी निर्णय को जब चाहे तब पलट सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को ही केवल हासिल था, लेकिन यह जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके लिए भी बढ़ा दिया गया। यानी जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उन दोनों के जो गवर्नर थे उनको भी यह अधिकार दे दिया गया कि वह उनके वहाँ जो काउंसिल थी उसके निर्णय को जब चाहे तब पास कर दे, और वो वहाँ के मतलब कमांडर इन चीफ होंगे। लेकिन ये दोनों लोग रिपोर्ट किसको करेंगे, क्योंकि ये लोग गवर्नर हैं और ये लोग रिपोर्ट किसको करेंगे, गवर्नर जनरल को। जो सबसे ऊपर शक्ति थी वो गवर्नर जनरल की थी, लेकिन जो अपने वहाँ काउंसिल में चीज़ें बदलने का अधिकार उन गवर्नरों को लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। और इसके साथ ही गवर्नर जनरल जो था उसके शक्ति को और बढ़ा दिया गया। यानी गवर्नर जनरल जो था वो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनसे और अधिक शक्तिशाली हो गया। प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, 3 भागों में डिवाइड था जो ब्रिटेन साम्राज्य था 1793-94 के आसपास। पहला था मद्रास वाला रीजन, मद्रास के गवर्नर थे। उसके बाद था बम्बई वाला रीजन, उसके गवर्नर थे। और जो बंगाल का रीजन था वहाँ के गवर्नर को गवर्नर न कह के गवर्नर जनरल बोला जाता था। यानी गवर्नर जनरल के अंतर्गत ये गवर्नर जो थे, मद्रास और बम्बई वाले गवर्नर जो थे वो आ जाते थे। इसके साथ और क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ कि भारत के साथ व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया व्यापार करती थी उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसके एकाधिकार को बढ़ा गया। यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी और कोई ब्रिटेन की और कोई कंपनी यहाँ पर आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए, किसके द्वारा, चार्टर अधिनियम जो आया था 1793 के द्वारा ही बढ़ाया गया था। देखिए पहले क्या था, पहले वो लोग इस व्यवस्था पे नहीं विश्वास करते थे कि मार्केट में जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे, यानी जितने ज़्यादा व्यापारी होंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पहले लोग मोनोपोली पे विश्वास करते थे कि एकाधिकार होगा, यानी जितना एक व्यक्ति का अधिकार होगा, यानी मार्केट में जितना एक व्यक्ति अधिकार जमा लेगा वो उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाएगा। ये उस समय अवधारणा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए वो लोग एकाधिकार पर ज़्यादा काम करते थे। तो इसलिए इनका जो एकाधिकार था, भारत के साथ एकाधिकार, इसको क्या कर दिया गया, 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, इसके साथ कमांडर इन चीफ के पद के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ का जो पद है उसको, एक तो इसके पास होता था, किसके पास होता था, जो गवर्नर जनरल होता था इसके पास कमांडर इन चीफ का पद ऑलरेडी होता था। लेकिन यदि कमांडर इन चीफ का पद वहाँ ब्रिटेन के लोग चाहें कि कमांडर इन चीफ ये ना रहे, गवर्नर जनरल ना रहे, कोई और रहे, तो वह उसको अपॉइंट कर सकते थे। ऐसा व्यवस्था किया गया है इस चार्टर अधिनियम में कि वो जब चाहे किसी को भी गवर्नर जनरल के होते हुए भी किसी को क्या कर दे, कमांडर इन चीफ का पद दे दे। और कमांडर इन चीफ का पद देने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिस व्यक्ति को कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है जिसमें 4 सदस्य और एक
गवर्नर जनरल होते हैं खुद, इसका वो अध्यक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई अलग व्यक्ति यानी कोई अन्य व्यक्ति भी क्या हो सकता है, कमांडर इन चीफ हो सकता है। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई, वह इसका अध्यक्ष हो उसके काउंसिल की, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद क्या और क्या किया गया, इसके साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में था उसकी पेंशन के लिए, माने उसको उसके जो कर्मचारी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे और ईस्ट इंडिया के जितने कर्मचारी थे, गवर्नर जनरल हुए चाहे और जो छोटे बड़े जितने कर्मचारी थे, या फिर ब्रिटेन में जो इसके कर्मचारी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से काम कर रहे थे, उन सब का पेमेंट कहाँ से होगा, उन सब का जो जो मंथली जो उनका चार्ज था, मंथली जो उनका वेतन था वो कहाँ से जाएगा, वो जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी उसके माध्यम से दिया जाएगा। यानी अलग से कोई और मतलब अलग से कोई खर्चा ब्रिटेन की जो संसद थी वो नहीं करेगी उनके ऊपर। इसी के माध्यम से यही 5 प्रावधान किए गए थे जो इम्पोर्टेंट थे, किसमें 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था इसके माध्यम से। और इसके बाद जो यह हो गया कि इसके बाद जितने चार्टर अधिनियम आए वो कितने कितने वर्षों के आए, 20 वर्षों के बाद आए। ये 1793 में आ गया, इसके बाद कब आएगा, 1813 में आएगा 1793 के बाद, और उसके बाद 1833 में, फिर 1853 में आएगा। इस प्रकार से 20 वर्षों के अंतराल के बाद इनका अधिनियम आता है। बीच में कुछ आते हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं, जो चार्टर अधिनियम आते हैं 20 वर्षों के अंतराल पे ही आते हैं। तो यही था अधिनियम। धन्यवाद।